8 दिन हो गए हमें दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए, लाखों किसान वहाँ बैठे हैं और हर मीटिंग में क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी है। लेकिन मोदी सरकार का फंडा यही है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। आज देश में हजारों कंपनियां हर क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है और इनको घुसपैठिए किसने बनाया है? आज के केंद्र में बैठे हुए सत्ताधीशों ने। एक मीटिंग में सोचा कि ये सरकार बातों से नहीं मानेगी, ये वोट की चोट से मानेगी। तो हमने तय किया कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, हम अपने भाइयों के पास जाएंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि भाइयों हमारा साथ दें, आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और सारे मिलकर इसको वोट नहीं देंगे, इसको भगाएंगे फील्ड से। और सरकार नहीं मानी तो ये तभी तक नहीं, आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन कितना लंबा चला था आप देखिएगा। वो आज़ादी लाने की लड़ाई थी, ये आज़ादी बचाने की लड़ाई थी। फिर ये कानूनों का केवल विरोध नहीं है, ये कहीं ना कहीं संविधान बचाने की बात है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। वो कभी कहते हैं कि देखो जी, ये हमें बता नहीं रहे कि इसमें काला क्या है, हम सब कुछ बता चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सभी अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें कोई रास्ता बता दो, इस कानून में इतनी अमेंडमेंट्स करवा लो, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, एक तरफ पड़ा रहेगा, लेकिन रिपील करने को ना कहो, उसमें हमारी बेइज्जती बहुत है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अभी तक भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, वो बीजेपी का आरएसएस का लीडर ही मानते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री देश के माने अपने आप को, तो कोई भी जो विरोधी उनके उल्ट विचार है, डिसेंटिंग वॉइस है, उसकी इज्जत करें, उसको जगह दें। साथियों, इस देश को बेचने के लिए आजाद नहीं कराया था, इस देश को अंबानी और अडानी की संपत्ति बनाने के लिए आजाद नहीं कराया था। देश की आजादी में किसी एक भी पूंजीपति का बेटा शहीद नहीं हुआ और देश की सीमा संभालने में किसी एक भी पूंजीपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। तो फिर ये देश पूंजीपतियों के हवाले क्यों हो रहा है? साथियों, आज डूब रहा है वो देश जिसको आप लोगों ने खून से सींचा था। वो कहते हैं जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की। तो मैंने कहा आप 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट तीनों पढ़ लो। स्टेट लिस्ट में 12 नंबर पे लिखा है एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, 18 नंबर पे लिखा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट। और वो कहते हैं जी हमने तो कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर लिया। मैंने कहा उसमें तो फूड स्टफ है, वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। इनका माइंड डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है, एक कहने को पार्टी है, लेकिन जो फाशीवाद माइंड है, इनका माइंड सेट है, वो बहुत खतरनाक है देश की आजादी के लिए। किसानों ने अपनी ट्रॉली में पंखे फिट करने शुरू कर दिए, एसी फिट करने शुरू कर दिए, वहाँ सड़कें ऊपर नए घर बनाने शुरू कर दिए। तो सरकार ये गलतफहमी है कि वहाँ से किसान उठ के चले जाएंगे। सारी दुनिया के सरकारों ने लाखों करोड़ों डॉलर या रुपये लोगों की जेब में कोरोना काल में डाले, उनको मदद किया। और ये पुराना झूठा बजट पढ़ करके 20 लाख का बजट पढ़ दिया कि हम 20 लाख रुपये देंगे। रुपया तो क्या देना था, मजदूर के 44 कानून जो लेबर लॉज हैं उनको तोड़ दिया और उसकी जगह 4 लेबर कोड बना दिए जो कि बिल्कुल कारपोरेट के हक में है। मजदूरों की 150 साल की जो स्ट्रगल था उसको खत्म कर दिया। और साथियों, आज पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा है। अगर ये चुनाव जीत गए, अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव जीत गई, तो ये समझ लेना कि देश की जनता हार जाएगी। नंदीग्राम के लोग जो हैं ये आंदोलन की भाषा जानते हैं, इन्होंने आंदोलन लड़ा है और सफलता से लड़ा है, इसलिए शुरुआत ही यहाँ से की जाए। देखिए, किसान हमारा भाईचारा है, हमें इस बात का गर्व है। हम जहाँ भी जाके बात करेंगे, हम कोई अपने लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे,
अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, ना हमारा कोई कैंडिडेट है। हम कहेंगे मोदी को वोट नहीं देना, किसी को दे दो। पहले ही इतने कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं कि वो उसके दबाव के नीचे वो उनकी ज़मीनें ले लेंगे, और ये जो डर है कि हमारी ज़मीनें ले जाएंगे, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। ज़मीन किसान की जो जब जाती दिखती है तो फिर सब धर्म, जात, जगह सब कुछ भूल के वो इकट्ठा होता है। जो उसी किस्म का एका है और मजबूत एका है, और ये रहेगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में इस पर बहस हो चुकी, कनाडा की पार्लियामेंट में इसकी बहस हो चुकी, न्यूजीलैंड में बहस हो चुकी, ऑस्ट्रेलिया में बहस हो चुकी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको नोटिस जारी किया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी किया है भारत सरकार को। भारत सरकार राजहट में फंसी बैठी है। आप केवल वोट की बात सुनते हो तो हमें लगता है, संयुक्त किसान मोर्चा को ये लगा कि बंगाल के किसानों को भी हम जाके बताएंगे। बंगाल में वैसे भी आना था, यह बीच में चुनाव है, तो खासकर हम चुनाव में आए हैं और सभी राज्यों में जाकर ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, क्योंकि अगर उनको वोट दिया तो उनका घमंड बढ़ेगा, और अगर घमंड बढ़ा तो किसानों का किसान विरोधी रवैया उनका जारी रहेगा। इसलिए अगर उनके घमंड को चोट करेंगे आप वोट की ताकत से, तो ये लोकतंत्र हमारा अंगूठा छाप लोकतंत्र नहीं है। इसमें मुद्दे होने चाहिए, और आज देश का एक मुद्दा है एमएसपी की गारंटी का कानून दो और तीनों कानून रद्द करो। इस नंदीग्राम के संघर्ष में मैंने देखा कि हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, जात नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, सब कोई शामिल होते थे। जब देश दुनिया की कंपनियां भारत के खेत खलिहानों और उपज पर निगाहें बनाकर रखी हों, अडानी अंबानी के लिए रास्ता खोला जा रहा हो, तो हमें तब तक अहिंसक संघर्ष करना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस लोगों ने किया था। ये जो जहर घोलने का काम आज बीजेपी के उम्मीदवार और उनके नुमाइंदे कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और ये कहने के लिए कि आप जात पात, पंथ और धर्म के पार जाकर इस भूमि को बचाने के लिए अपने विवेक के आधार पर ही मतदान करो, हम लोग यहाँ आए हैं। और जो किसान आंदोलन के विरोधी हैं, वो यहाँ के भूमि धरों के भी विरोधी ही होंगे, ये समझ लो। बहुत अच्छा रिस्पांस है पूरे देश से। जहां जहां आग्रह किया जा रहा है किसान पंचायतों का, वहां वहां हम जा रहे हैं। आने वाले समय में उड़ीसा में 19 तारीख को है, और फिर 20, 21, 22 कर्नाटक में, तो पूरे देश में ही पंचायतें हैं। देखो, जब यहाँ पे आए हैं, अगर बंगाल में हम आए तो पत्रकार जरूर पूछेंगे कि जी बंगाल की बहुत चर्चा हो रही, बंगाल में क्यों जा रहे हो? भाई, हमारे जो 40 लोग हैं, इंसानल में जो लोग हैं, जो किसान संगठन पर काम कर रहे हैं, वे सामाजिक आदमी पूरे देश में जा रहे हैं। क्योंकि देश में इसलिए जाना पड़ा कि सरकार 22 जनवरी के बाद में सरकार मिली नहीं। हमारे लोग वहां इंतजार करते रहे कि सरकार बातचीत करेगी। सरकार दिल्ली में ही नहीं, तो दिल्ली में नहीं है, तो भाई हम भी पूरे देश में चल रहे हैं। हमने 35 साल नर्मदा के घाटी में लड़ते लड़ते कितनी सरकारें बदलते देखा। जो भी हमने हासिल किया संघर्ष करते हुए, वो आंदोलनों की संघर्ष और निर्माण की ताकत पर किया। और कितने सारे दल बदले, सरकार बदली, पर फिर भी आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डटा रहा। किसान आंदोलन की भी यही बात है। और आज देश भर के किसान, मजदूर, पशुपालक सब साथ हो रहे, तो जो भी अन्नदाता का अन्न खाता है, वो भी महिला पुरुष साथ में होने ही है। तो ये सब बहुत व्यापकता होनी चाहिए, और इस आंदोलन की आगे की मंजिल भी बहुत नज़दीक नहीं है, ये हम मानते हैं। यहाँ जो भी होगा आंदोलन जारी रहेगा, पर ये भी एक छोटा सा आंदोलन के अंदर का ही मोर्चा है, ऐसा मान लीजिए। ये समझना जरूरी है कि भाई जिस प्रकार की एकता और समता संविधान ने इस देश में अपेक्षित की है, वो समता राजनीति नहीं चाहती है। They always want to divide and rule. That is not just the imperialist politics of the British government, but it is the post-independence governments in India also. And that's why it is the communalization of politics, which is what helping them to win the battles. Sometimes there is the issue of Kashmir, sometimes there is the issue of Ayodhya. What is Ayodhya? Out of 700 temples, maximum
temples have the land which was gifted by the Nawabs, and the garlands that are used in the Ram Mandirs or the gamcha all comes from the Muslim farmers and Muslim weavers. So that kind of spirit which was acknowledged by the ईरान की रानी ने, जिन्होंने कहा था कि मेरे दफन उस सर्वधर्म समभाव की अयोध्या की भूमि में ही होना चाहिए, वो आज के राजनीति की शान नहीं है, जान नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कि जन आंदोलनों की राजनीति ही संविधान को बचा सकती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।